सफो ओ शमा बेटी भी नजर नहीं आती। हाँ सवेरे अकबर खान दा ते शाकरा भाभी दा टेलीफोन आया है आखे बहुत दिन हो गए इनके शमा नु नहीं देखा ते जरा भिजवा दियोस। बस मैंने ड्राइवर दा भिजवा दी थी। तो ड्राइवर भिजवाने की क्या जरूरत है? मेरा सामने कहंदी हो भाभी छोड़ा दस। मैं रोज वांदा नहीं आया वो जमीना ते गया। जमींदार ने कोई सवाल जवाब किया है कि साड़ियां जमीना ते पानी दी वार आंदी तो तुहाडे पतरिये रस्ता रोक देन। ते तुआने मनु ये गल दसी क्यों नहीं की? बस मनु बेरोज ने मना कर दिता है। उसने किया कि अबू जानी नु ये गल ना करना, मैं आप ही संभाल ले जाके। तो मेरे पतरिये इतने बड़े लोग हो गए कि मेरी जिम्मेदारा का रास्ता पे रोक दें। खैर मैं लाले जंदाद खान नाल गल कर लवां उतना देख सने। ओहो तुसी हुण गुस्से ना करो ना, इहो ही वजह है कि असीं तुहाडे सी गल्लां छुपाने। ये वजह नहीं की सफो। दरअसल जो सी बेरोज ते शमा दा विआह होया जंदाद खान लाले दे बच्चे नूं अग लगी है। हाँ एक गल तो ठीक है। क्यों पुत्र के बना? अम्मी जी मैं ना रोज रोज ताने से तंग आ गया हूं। आखिर बर्दाश्त भी खाद होती है। क्या की चाचे वाला ने क्या कहना नहीं ये कहने पर 2 साल हो गए मेरे ब्याह में बरस तो मेरे आंगन बच्चे दे रोने की आवाज नहीं आई। ते इसे ताने देने की गल है? अल्लाह ताला इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपना कर्म कर देसी। हमेशा 2 साल भी बड़ी मुद्दत होंदी है। शमा दी ज्यादा उम्र ही बेऔलादी दी वजह है। पुत्र साड़ी 9 की उम्र ज्यादा जरूर है पर सारे ते सोचा है कि शमा बेटी नाल आने वाली जायदाद इतना बड़ा कारोबार तेरे मुस्तकबिल बड़ी अहमियत रखता है। ते माशाल्लाह देख इस वक्त साढ़े पूरे खानदान साढ़े बराबर का कोई नहीं गा। इसका मतलब यह होया अबू जी कि तुहाने इस कारोबार दौलत और जायदाद एवज मेरा सौदा किया है। की पिया कहना है तू पुत्र? साने तो ये सब कुछ तेरी बेहतरी वास्ते किया है। और क्या करा मैं इस बेहतरी इस दौलत इस जायदाद में ये सब कुछ मेरे से अजाब बन गया। मुझे देख पुत्र औलाद तो अल्लाह की देन है कि ओ बड़ा करीम है किसी वक्त भी कर्म कर सकते। नहीं मुझे नहीं सुखी जिमी होते फसल कदी नहीं उगती। पुत्र उस जात दी मेहरबानी होवे तो सुखे ते खुशक नाले भी कदी कदी सैलाब दे पानी ना भरे जंदे। अम्मी जी तुहानू क्या पता कि मैं अपने चाचे वाला दे सब जुमलियां ते ताने दा किस तरह सामना करना वा? तो जानया समझिया सी पर सी मायूस नहीं गया। अबू जी वैसे सुहाने 40 साल दी कुड़ी नूं मेरे नाल बन के मनु इंजी कुर्बानी दा बकरा बनाया ने। पुत्र सारे तेरे अच्छे मुस्तकबिल की खातिर कीता है। मेरे जज्बात दा सौदा करके तुहाने मेरे कोई बेहतरी नहीं की मुझे नहीं जानदा। शहीद खान ने मनु के ताना देता वे उसने मनु किया वे के बैरो खान बढ़ांदा रहे जायदादा बढ़ांदा रहे तेरी ना जायदादा दे साड़ी बचे ऐश कर सकते। अच्छा तो कल इस तो कल पहुंच गई है। बस अबू जी मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है। नाले सईद खान गलत पे नहीं कहना। आज 2 साल हो गए मेरे ब्याह बरे बरे मेरी औलाद नहीं है। अकबर खान दे खानदान की इज्जत नाम नामूस सब कुछ डूबता है नजर पे आता है। खुदा ना करे किस तरह होवे। देखो सानू सबर ते हौसले दे नाल इस मसले दा हल करना उसी। कमाल करनी है तू मनु अपनी धी दा कार उजड़ता पे नजर आता है ते तू मनु हौसले दे मशवरे देनी है। पापा जानी प्लीज ऐसी कोई गल नहीं की। अम्मी जान ठीक पे कहंदे न। हाँ ठीक भी कहती है। ओ शमरोज खान ने मैंने वादा किया है ते वो वादा किधर गया? पर पापा जानी सिर्फ फिरोज खान था ते कोई कसूर नहीं गा। वो तो मेरे नाल बहुत प्यार कर दे मेरा ख्याल भी रखते। अगर बिरोज खान इसका ख्याल ना रखता तो विआह नूं 2 साल हो गए। इसी पहले भी इसे गल्लां कर सकते है। ये भी करते मनु समझ नहीं आती। 2 साल बाद अचानक ये फिरोज खान नूं की हो गया? पापा जानी उन्होंने चाचे दे पुत्र
औलाद ना होने दा ताना पे मार देन ते दोस्त भी तंज कर देन। उन्हां दी जिंदगी तो अजाब बन गई है, अजाब। इसका ये मतलब तो नहीं गा कि वो तेरे ना जुल्म करन। तुसी ठंडे दिल नाल सोचो कि एक एक करे ते किधर जावे। बहरहाल मनु ये फैसला मंजूर नहीं गा। अगर उसने कम किया तो बस मैं आप उसकी हैसियत का उसको एहसास दिला छोड़ सा। बाबा जी ने प्लीज, मेरा ख्याल है मसला मेरा वे ते इसनू हल करने का मौका भी मैनू मिलना चाहिए। बेटा तू नादान है, ना समझ है। पापा जाने मैं कोई 8-10 साल की बच्ची तो नहीं गई। तुमने मैनू पढ़ाया लिखाया शऊर दिता है ते मैं अपनी जिंदगी के फैसले आप कर सकनी हाँ। तुसी मेरे ते एतमाद करो। मेरा ख्याल है सानू खामोशी दे नाल हालात दा जायजा लेना चाहिए। एक दिन तो दोनों समझ नहीं आती। चलो बेटा अपने पापा जानी दी बात याद रखी। मैं बेटा तेरी अखियां चत्रू नहीं देख सकना। नहीं देख सकना मैं बेटा। मैं तो अपनी क्लास फेलो निधा नाल ब्याह करना चाहना है। पर उस वेले भी साने मेरी एक नहीं सुनी। पेरोस पुत्र, साने जो कुछ किया है तेरी जिंदगी बनाने से किया है। नहीं अबूजी नहीं। स्वाने मेरी जिंदगी एक अजय सहराब विच तब्दील कर दी है जिथे मैं हमेशा शराब पिछे नसता रहसा। पुत्र मायूसी गुनाह वे। अल्लाह ताला दा करम तो किसी वेले भी हो सकता है। तुसी ठीक कहंदे हो जी, अल्लाह दे करम से किसी ने इनकार नहीं कर। बरे सुखियां शाखा होते फुल नहीं आंदे। ये तो अमर बेल है जिहड़ी उल्टी मेरी जिंदगी नूं भी खांदी है। देख पुत्र तनु तो पता वे कि साने शमा दा कितना इलाज कराया ते हाँ मैंने सुना है कि कुछ दिन पहले इंग्लैंड से एक बड़ी अच्छी गायनाकोलॉजिस्ट आई है। मैं हूं शमा नूं उसको लेके जासा। पेरोस पुत्र जिते साने इतनी मधुर सबर कर लेता है थोड़ा जो हो सही देख पतेला गर्म कर दे। ठीक है अबूजी, तुसी अपनी आखिरी कोशिश भी करके देख लो। मरे मैं भी साफ साफ कह दवाने अगर वद भी कोई उम्मीद नजर ना आई तो मेरी अखियां जो ख्वाब हैं उनकी ताबीर से मुझे कोई नहीं रोक सकता। बात काट देता अजीब आदमी है। मैं कभी सर चल ना यार किथे रह गया तू। आई एम सॉरी यार, आई एम सो सॉरी, थोड़ा जरा लेट हो गया हूं। यार मैं इतनी देर से तेरा इंतजार करना हुआ लेकिन तेन बिल्कुल एहसास नहीं गा। शहर च जड़ा भैया जाम कैफियत होंदी है इसका अंदाजा तो तेन है ना। तू मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड करना वे? जनाब मैं तेरे नेचर नु समझना वा, इस वजह जदों तेरा नंबर आंदा है तो मैं नहीं अटेंड करना बल्कि कट सटना है। अरे चल छोड़ बैठ यार, पहले इतनी देर कर देती है। हाँ जी यार मैं तेरे नाल एक बड़ी जरूरी गल करना चाहना। बोल। देख रहा तेन तो पता है कि मेरे ब्याह तकरीबन 2 साल हो गए ना, ते ए दसने से तने मनु बुलाया? यार प्लीज यार, फॉर गॉड सेक यार, मैं सीरियस हाँ।
पहले ही इतना परेशान है मैं। ओहो, गलत है, वाकई सीरियस है। ओके, आई एम सॉरी यार। चल दस के मसला है? यार इतनी मुद्दत गुजर गई कि ना तो कल मेरी औलाद नहीं गई। इतने आवे वत यार तू ये भी जानना है कि मेरे चचेवाल मेरे ब्याह तो खुश नहीं है, क्योंकि मेरी बीवी अपने माँ प्यो दे कली औलाद है। तो उसकी वजह ना उसके ना ते अच्छी खासी दौलत है, जायदाद, इसी वजह से मेरे सारे रिश्तेदार सड़ दे। मैं जानना इन्होंने सारिया गलों। यार तुम उन्हें इस मसले से निकलने से कोई यह मशवरा दे कि टेंशन खत्म हो यार। यार देख बेरोज, मैं तो कहना ऐसा एक सीधा जी हाल है कि तू दुआ ब्याह कर ले। नहीं यार, इतनी आसान कर लेंगे। इतने आवे वाकई इतनी आसान कर लेंगे। यार मैं जो यूनिवर्सिटी से निकला हुआ तो मेरे माँ प्यो ने मेरा ब्याह करा देता कि शायद मेरी जिंदगी अच्छी हो, जैसी पावे कुड़ी की उम्र क्यों ना मेरे से ज्यादा हो गई। यार देख, तू किसी भी तरीके नाल भाभी नू राजी कर ले कि तेन दुए ब्याह की इजाजत दे दूं। नहीं यार, ये नामुमकिन है। देख राहिल, कुछ भी हो जाए औरत सौंकड़ बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ अलबत्ता मेरे कुछ दोस्तों ने मशवरा देता है कि मैं किसी और का बच्चा गोद ले लूँ। नहीं यार, कम से कम मैं तेन यह मशवरा नहीं दे सकता। क्यों? वो इस वजह कि पराई औलाद अपनी नहीं बनती, तो जदों वड्डी हो जाती है तो यही लोग ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਾਨੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸਦੇ ਸੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸੁਣ। ਨਾਲੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਕੀਕੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜਾ ਤਜੱਸੁਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, बड़ी तकलीफ मिलती है। सही कहना तू यार, मैं तेरी इस गल में अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। देख तू कोशिश कर, भाभी नाल गल कर ले। मनु उम्मीद है कि वो तेन इजाजत दे दे सुन, क्योंकि वो पढ़ी लिखी समझदार ते एक हकीकत पसंद खातून ने। वो तेरी मजबूरी नू जरूर समझ जा सुन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। की गल है, तुसी कुछ परेशान पे लगदे हो? खैर तो है ना? हाँ नहीं, बस वो काम कुछ ज्यादा है। मैं कितने दिनों से भी देखनी आ, तुसी घर डिनर भी नहीं करते पे हो। नहीं मुझे कोई गल नहीं गई, असल शो बिजनेस डील के दौरान अक्सर साडा डिनर होटल ही हो जाता है। देखो बेरोज खान, मैं एक पढ़ी लिखी औरत आ ते अच्छी तरह समझनी आ, असल गल ये नहीं गई। शमा, शायद तेन अंदाजा नहीं है कि मैं तेरे नाल कितना प्यार करना वा। मैं अच्छी तरह समझनी आ थोड़े जज्बात ते एहसासात नू। पर तू मेरे मसाइल से भी आगाह से। बरे मैं अल्लाह ताला दे करम से मायूस तो नहीं गई। शमा, मैंने भी सोचा है कि मेरी एक निकी जी जन्नत उसी सोने सोने फूल हो सन, तो ना फूलों की खुशबू उस जन्नत के आंगन में महका दे सन। पर मेरे ख्वाब ही रह गए। कुछ तल्ख हकीकत ने बिखेर के रख देता ना। बेरोज खान, जिंदगी दिया तलखियां दा अपना ही एक मजा आंदा वे। हुसन शैवां च नहीं बल्कि इंसान दी अपनी नजर च हुंदा वे। सुहाने शायद बाहर दे हुसन दा नजारा कीता वे, कदी खजा दे हुसन दा नजारा करके देखो ता इंसान कुदरती अजमत तक कायल हो जाता वे। यार इंसान दी अपनी अपनी सोच दी गल है।
तो जब तक इंसान दी सोच उसदे अपने इख्तियार च ते उसनू खजा विच भी हुस्न दा नजारा नजर आंदा है। लेकिन बाज वेले बैरूनी हवा में जदों इंसान ते असरअंदाज हो जाते उसकी मजबूरियां उसदे पैरां दी बेड़ियां बन जांदियां। मैं भी उसी मजबूर इंसान की तरह हां जिसके ख्वाब ते उन्हां दी ताबीर दूसरे लोग अपनी अखियां नाल अपनी पसंद के मुताबिक देखना चाहते हैं। इसका मतलब है तुसी दुनिया से मायूस हो? नहीं नहीं, मैं दुनिया से मायूस नहीं हूं। बरे बरे मैं उन्हां दी गल्लां दा सामना भी नहीं कर सकना वा। तो फिर तुसी मेरे से क्या चाहते हो? तू सब कुछ अच्छी तरह जानती है। अरे फिरोज खान, वो कौन पागल हो सी जड़ अपने पैरों ते आप को लाड़ी मार सी? देख शमा, अगर इंसान की मोहब्बत खुलूस होवे तब बड़ी सी बड़ी कुर्बानी भी दी जा सकती है। तुसी थक गए हो सो आराम कर लो। वैसे भी कल मैंने अम्मी जी दे नाल गायनाकोलॉजिस्ट कोल जाना वे। तुसी चेंज करो, मैं थोड़े वास्ते अच्छी चीज़ बना के लियानी है। किस तरह हो सकता है? उन्होंने जरूर समझा कि तुसी गुस्सा ना करो। डॉक्टर ने तुहानू मना किया है। तुहाडी सेहत वास्ते गुस्सा अच्छी शै नहीं। शाकरा बेगम, मेरी धी दी जिंदगी का मसला है। शमरोज खान ने मैंने वादा किया है कि अपने कार मेरी धी को कोई तकलीफ ना होने देसी। शमरोज खान ते सफिया भाभी तो नहीं चाहते ना, ये तो बेरोज खान। बेरोज खान, बेरोज खान ने साड़ी मोहब्बत ते साड़े प्यार का गलत अंदाजा लगाया। इस मसले का यह हल नहीं गा। देवत क्या हाल है? तू बतला ना क्या हाल है? मनु पट्टियां ना पढ़ा ते मैं जाना वा ते जाके अपनी धी नूं लियाना वा। खुदा खुदा करो, अपने हथ नाल अपनी धी दा कार उजाड़ सो ना। अगर उसते सोकण आ गई ते तेरा क्या ख्याल है? उसका कार ना उजड़ सी ते लोग के क्या सुन? लोगों का के वे शाकरा बेगम, लोगों की गल्लां चाहिए तो बात जिंदगी अजाब बन जासी है। मां प्यो अपने धियां दा कार वसाने की कोशिश करते हैं। नहीं बस बस शाकरा बेगम, पानी सिर तो लेके मैं जाना वहां अपनी धी नूं लेके आना। शमा, बच्चे कितने कितने खुदा ना खास्ता। बेटा किसी ने कुछ कहते नहीं तुम? नहीं पापा जानी, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि मैं अपनी मर्जी ना लाई हूं। बैठ। अच्छा बैठ तो बैठ। बैठ। पापा जानी, मैंने पता है कि तुसी मेरे बारे च गल्लां सुन के परेशान हो गए हो। हाँ बेटा, मैं बड़ा परेशान होना है गल्लां सुन के। चल तने अच्छा किया कि बस होनी थी ही रहे। पापा जानी, ये किस तरह हो सकता है? ये मसले का हल तो नहीं गा। शमा, तू मेरे से ज्यादा समझ नहीं। पापा जानी, मैंने ये दावा तो नहीं किया। बरे ये बेहतर नहीं गा कि तुसी ये फैसला मैनू अपने तरीके नाल करने दियो। नहीं शमा, नहीं है। तू जज्बाती गल्लां करनी भी। पापा जानी, तुमने मेरे कई रिश्ते ठुकराए,
क्योंकि वो तुहाडे खानदानी वकार दे मुताबिक नहीं है। मेरे ते वक्त लंघदा रहा पर मैं चुप रही हूं। बेरोज चुका दिता है पापा जानी, पर होर ते मैनू अपने फैसले अपने तरीके नाल करने दो ना पापा जानी, प्लीज। मेरा ख्याल है शमा ठीक कहती है। शमा तो नादान है बेटा, ना तजर्बाकार है। अच्छी जिंदगी गुजारने वास्ते तजर्बे की जरूरत होती है। पापा जानी ये तजर्बा ते सलीके दी गल नहीं की, जिंदगी गुजारने दे और भी बड़े तरीके बन। देखा कैसा शॉट मारी है। क्या लेडी डॉक्टर ने? अम्मी जान ने स्वानू नहीं दसा? नहीं, उन्होंने क्या शमा से पूछ ले। लेडी डॉक्टर ने कहा कि असी कोई बच्चा गोद ले लीए। बच्चा गोद ले ली? नहीं नहीं, मैं शमा नहीं, मैं इस कार अपनी औलाद दे हसने ते रोने की आवाज सुनना चाहना हूं। शमा तुम शायद मेरी मजबूरी का अंदाजा नहीं है। मैं तेरे तो कोई जुल्म नहीं करना चाहना हूं। मेरे ते सौकड़ लिया के तुसी मेहरबानी कर सो। प्लीज प्लीज शमा, तू मैनू गलत ना समझ। तुहानू पता है कि मेरे पापा इस सूरत विच मैनू कदी भी इत्थे ना रहने दे सन, मैनू अपने नाल ले जसन। पर मैं क्या करूं ना ताने दा जड़े मेरे चाचे दे पुत्र मैनू देंदे रहंदे। चाचे दे पुत्रां दे ताने दी वजह तुसी मैनू छोड़ दे सो। नहीं शमा नहीं, तने किस तरह सोच लेता है? हाँ, मैं तो सब कुछ सिर्फ औलाद की खातर चाहना, सिर्फ औलाद की खातर। मैं तेरे से जुदा होने का तस्वर भी नहीं कर सकता। बेरोज खान, आज तो कल मैं यही समझती रही हूं कि तुसी गलत हो ते शायद मेरे नाल ब्याह करके पछतांदे पाए हो। पर अज जदों तुहाडे चाचे दे पुत्र सजाद ने मेरे मुंह ते मेरे सामने तुहाडी अम्मी नू ये ताना दिता वे कि क्या सजाद ने? जदों असीं क्लिनिक से बाहर आया ते सजाद अपनी बीवी दे नाल उत्थे मौजूद आया ते उसने अम्मी जी नू कहा कि अगर उन्हां दी ख्वाहिश होवे ते अपना होने वाला बच्चा उन्हां नू गोद दे सकता है, क्योंकि वैसे भी सारी जायदाद उन्हां दे कब्जे जानी है। उस बेगैरत दित्ती जरूरत को उसने मेरी मां नू ताना दिता है। मैं उन्हें दो अशर कर सके सारी जिंदगी याद रख सन। इसी वास्ते मैं कहूं कि हमें जी परेशान क्यों है? नहीं नहीं, तुसी कुछ ना कर सो।
हुण मैं आप उसने उसका जवाब देसा ते मने ये फैसला किया वे कि मैं आप स्वाडा दूसरा ब्याह करासा। जब मने औलाद गोद ही लैनी है तो क्यों ना साड़ी हकीकी औलाद होवे ताकि अज दे तानियां दा जवाब मैं देने दे काबिल हो सका। तो ठीक है बरे अंकल ते आंटी नु कौन समझा सी? मेरा मतलब है अगर उन्होंने एतराज किया तब उन्हां दे एतराज से ज्यादा मनु साड़ी इज्जत ते गैरत का एहसास है। मैं अच्छी तरह जाननी है ये फैसला मैंने बड़ा सोच समझ के किया वे ते मैंने अपने मम्मी पापा ने भी दस दिता वे ते वो साडे नाल ने। मेरे पापा गैरत ते इज्जत की खातिर वड्डी सी वड्डी कुर्बानी देने वास्ते भी तैयार हैं। मैनू पक्का यकीन है। अंकल तुसी मेरे ऑफिस विच? वो हाँ कुछ अहम ते जरूरी फाइल तेरे कमरे च ही हैं। वो जनरल मैनेजर पे कहता है कि पता नहीं बेरोज खान गया सी बाद मजीद कितने दिन छुट्टी करा। इस वास्ते उन्होंने गल का जवाब जरूरी होने की वजह नाल फाइनल करने वास्ते मैंने तेरा कैब इस्तेमाल करना है। लेकिन अंकल मैंने ते आज ऑफिस आना है। खावा नहीं यार, मेरा ख्याल है कि तू मजीद कुछ दिन दफ्तर ना भाई, लाइफ एंजॉय कर। मैं आवा ना थे। जी अंकल। चल देख, बड़ा अरसा हो गया तेरे ना गपशप नहीं लगी, तेनारे साने इकट्ठी कॉफी भी नहीं पी थी। चल मेरे कैबिन में चा गपशप भी लासी ते तेन कॉफी भी बनाओ। श्योर, आओ अंकल प्लीज आओ। एक्सक्यूज। किरण देखे जोड़ा अज दे फंक्शन ते ठीक रहसी ना। किरण मैं तेरे नाल भी गल करनी आ। हाँ ठीक ही हो सी। तने देखा ते है नहीं तेवें ही कह देते ही ठीक ही हो सी। देख तो सही नजर। बस मैं क्या कह सकती हूँ, अगर तनो अपनी उम्र का ख्याल नहीं करते मेरे से क्यों पूछनी है। क्यों क्या खराबी इस जोड़े च? खानदान का फंक्शन है ते सारे लोग आए हो सन। हाँ ठीक है, पर जदों तू ये भड़कीले कपड़े पानी है ता खानदान की सारी कुड़ियां गला मार दिया और सुन के मनो अच्छा नहीं लगता। ये खानदान दियां सारियां कुड़ियां मेरे ते गला क्यों मार दिया रहंदियां? ओ कहंदियां तेरी उम्र नहीं गई और तू का सादे कपड़े पाके किधर बुजुर्ग च बैठ जा। देख किरण
मैं अच्छी तरह जाननी हाँ कि कोई दुआ नहीं, ये यकीनन सारियां गल्लां तू ही करती रहनी है। चलो इंज ना था इंज सही, बरे मेरा ये मशवरा भी इतना बुरा तो नहीं गा। तू अपने नेक मशवरे अपने कोल ही रख। क्षमा पुत्र। जी अम्मी जी। मेरा बच्चा, तू वात उदास है? मैं नहीं अम्मी जी, मैं उदास तो नहीं किया। अपने सिर दा ताज दूसरी औरत के सिर ते सजा के तू किस तरह खुश रह सकनी है? वाकई अम्मी जान मैं खुश हाँ। तू मनु धोखा देना चाहिए या अपने आप में? देख मैंने तेन उस वेले भी मना किया या पर तू अम्मी जान फैसला मैंने सोच समझ के किया है ते हुण इसते जितने भी नतायज आवन उन्हें बर्दाश्त तो करना पैसी ना। पर मनु इस गल की बड़ी खुशी है कि बेरोज खान नू कोई बे औलाद ना कैसी। हम तो ठीक है क्षमा पुत्र, पर देखना बेरोज हूं तेरी वाल तवज्जो ही नहीं देंदा। या 7-8 महीने हो गए पर बमुश्किल ही तेरे कमरे लाया उसी। अम्मी जान जी कोई गल नहीं की, हुण भी मेरे नाल बहुत मोहब्बत कर देन। बस बस रहने दे पुत्र, ए तिफल तसलियां मनु नहीं विला सकदियां। बहरहाल रात बहुत हो गई, तू सो जा मेरा बच्चा। नहीं अम्मी जान बेरोज खान शहरों बाहर गए हुए, बस थोड़ी देर चाह सन, तो उन्होंने खाना भी तो गर्म करके देना पैसी ना। अरे सानू तो पता ही है किरण नू आराम की जरूरत है, इस वास्ते मैंने आप उसने मना कर छुड़ा कि वो फिक्र ना करे, मैं संभाल लसा। ठीक है मेरा बच्चा, मैं सब जाननी है। बरे तू आराम कर, बेरोज नू मैं खुद खाना गर्म करवा देसा। चल सो जा। पर अम्मी जान मैंने तेन किया ना, सो जा। चल शाबाश। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी। वालेकुम सलाम बेटा। अम्मी जी तुसी अजला तक सुते नहीं हो? हाँ पुत्र। पुत्र तू अगर थका ना होवे तो तेरे नाल एक जरूरी गल करनी है। हाँ अम्मी जी कहो। क्यों, खैर तो है ना? हाँ हाँ ऐसी कोई गल नहीं है। तो मत कहो ना अम्मी जी, क्यों मेरा इम्तिहान पे लेंदे हो? पुत्र क्षमा नाल तेरा रवैया मुनासिब नहीं गा। मजीब मैंने क्या किया है? देख बेटा तेरी इज्जत की खातर उसने जड़ी कुर्बानी दी है, आज दे दौर उसका तस्वर भी नहीं किया जा। पर अम्मी जी यही तो कोई गल नहीं हुई ना बेटा, तने उसनु अपनी जिंदगी से बिल्कुल बाहर कट सटे, तने उसका ख्याल रखना चाहिए। अम्मी जी उसे कड़ी जी जरूरत है जड़ी इस कारज पूरी पे नहीं होती। पुत्र
जिंदगी सिर्फ मादी जरूरियात दे पूरा होने का नाम ही नहींगा। एक औरत नू अपने खामन दी तवज्जो ते मुहब्बत दी हमेशा जरूरत रहती है। अम्मी जी मैं तो पूरी कोशिश करना हो। ना बेटा, तने उसनू बिल्कुल ही एक फालतू पुर्जा समझ के परे साट पाया है। देख, इसे कोई शक नहीं गा कि वो तनु औलाद नहीं दे सकी, लेकिन वो तेरी खातिर कुर्बानी भी देंदी है। तनु उसदियां खुशियां ते उसदे हकूक पामाल करने दा